तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक छोटे से गांव में वेणु नाम का एक बांसुरी वादक रहता था। वेणु जन्म से अंधा था, लेकिन उसका संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी उसकी तान सुनकर रुक जाते थे। वेणु का अपना कोई घर नहीं था। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहता था और रात दिन केवल एक ही राग बजाता था, जिसे उसने शिव राग नाम दिया था। वेणु की एक ही इच्छा थी, वह महादेव को देखना चाहता था। लोग कहते, वेणु तू देख नहीं सकता तो महादेव के दर्शन कैसे करेगा। वेणु मुस्कुराकर कहता, दर्शन आंखों से नहीं स्पर्श से होते हैं। जिस दिन हवा की लहरें मेरे संगीत को महादेव के चरणों तक ले जाएंगी, उस दिन वह मुझे छू लेंगे। एक दिन उस राज्य का प्रसिद्ध मूर्तिकार सोमदत्त एक विशाल पत्थर लेकर वहां से गुजरा। वह पत्थर बहुत कठोर था और सोमदत्त उसे तराश नहीं पा रहा था। थककर उसने पत्थर को उसी बरगद के पेड़ के पास पटक दिया और सो गया। वेणु ने अपनी बांसुरी उठाई और उस रात एक ऐसा राग छेड़ा जिसमें विरह और भक्ति की पराकाष्ठा थी। जैसे जैसे बांसुरी की धुन उस पत्थर से टकराती गई, पत्थर के भीतर कंपन होने लगा। सुबह जब सोमदत्त उठा तो वह दंग रह गया। बिना किसी छेनी हथौड़ी का एक केवल वेणु के संगीत के कंपन से उस पत्थर पर हजार छोटे छोटे छिद्र बन गए थे। सोमदत्त ने क्रोध में कहा, अंधे, तूने मेरा पत्थर खराब कर दिया। अब इसकी मूर्ति कैसे बनेगी। वेणु ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने इसे खराब नहीं किया, मैंने इसे हृदय दिया है। आप इसे मंदिर ले जाएं और इसमें जल भरें। राजा के आदेश पर उस पत्थर को नवनिर्मित शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। जब पंडितों ने उस पर जल चढ़ाया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह जल उन हजार छिद्रों से निकलकर एक साथ ओम की ध्वनि उत्पन्न करने लगा। मंदिर का प्रांगण संगीत से गूंज उठा, लेकिन जैसे ही संगीत रुकता, जल का गिरना भी बंद हो जाता। राजा ने घोषणा की, जो कोई इस पत्थर से निरंतर संगीत निकाल पाएगा, उसे राजगायक बनाया जाएगा। कई बड़े संगीतज्ञ आए, पर वे उस पत्थर के रहस्य को नहीं समझ पाए। अंत में वेणु को लाया गया। वेणु ने जैसे ही अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, शिवलिंग के उन छिद्रों से जल की फुहारें निकलने लगी और वे सीधे वेणु की आंखों पर गिरी। उस ठंडे जल के स्पर्श से वेणु की आंखों के सामने अंधेरा हट गया। उसने पहली बार दुनिया देखी, पर उसे संसार नहीं, बल्कि उस पत्थर के भीतर नृत्य करते हुए शिव दिखाई दिए। वेणु चिल्लाया, प्रभु, आप तो संगीत के भीतर छिपे थे। उद्धरण चिन्ह। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन वेणु। जो मुझे आकार में खोजते हैं, वे केवल पत्थर देखते हैं। जो मुझे ध्वनि में खोजते हैं, वे मुझे महसूस करते हैं। ये शिवलिंग नहीं, मेरा नाद स्वरूप है। जब तक तुम्हारा संगीत निस्वार्थ रहेगा, ये पत्थर गूंजता रहेगा। ग्रेटर देन। वेणु ने राज सुख ठुकरा दिया और उसी मंदिर का सेवक बन गया। वह पत्थर आज भी नादेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आज भी यदि कोई वहां मौन होकर बैठता है, तो उसे हवा के झोंकों में वेणु की बांसुरी और महादेव के तांडव की धमक सुनाई देती है। नादेश्वर महादेव के मंदिर की प्रसिद्धि अब केवल उनके संगीत के लिए नहीं, बल्कि एक और अद्भुत चमत्कार के लिए जानी जाने लगी। मंदिर के उस पत्थर शिवलिंग की विशेषता ये थी कि वह केवल वेणु की बांसुरी पर ही नहीं, बल्कि मंदिर के पास बहने वाली अदृश्य नदी की लहरों के साथ भी प्रतिध्वनित होता था। कई वर्ष बीत गए, वेणु अब वृद्ध हो चुका था। उसकी बांसुरी बजाने की शक्ति कम होने लगी थी। उसी समय पड़ोस के राज्य से एक बहुत ही अहंकारी गायक तन्मय मंदिर पहुंचा। तन्मय को अपनी शास्त्रीय गायकी और कंठ की शक्ति पर बहुत गर्व था। उसने सुना था कि एक अंधा बांसुरी वादक एक पत्थर से संगीत निकालता है। तन्मय ने मंदिर में आकर चुनौती दी, यदि यह पत्थर संगीत का प्रतीक है, तो यह मेरे रागनी अग्नि पैदा करने वाला राग को सहन करके दिखाए। उसने पूरे जोर शोर से गाना शुरू किया। उसके कंठ की शक्ति इतनी तीव्र थी कि मंदिर के दिए फटने लगे और चारों ओर गर्मी बढ़ गई। लेकिन वो दिव्य पत्थर एकदम मौन रहा।
उसमें से न तो जल निकला और न ही ओम की ध्वनि गूंजी। तन्मय का अहंकार आहत हुआ। उसने क्रोध में कहा, ये पत्थर निर्जीव है। वेणु लोगों को मूर्ख बनाता है। वृद्ध वेणु धीरे से उठा और बोला, बेटा, संगीत गले से नहीं, समर्पण से निकलता है। ये पत्थर राग को नहीं, अनुराग, प्रेम को पहचानता है। तुम महादेव को चुनौती दे रहे हो, जबकि तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। तन्मय ने उपहास करते हुए कहा, तो तुम ही बजाकर दिखाओ, तुम्हारी उंगलियां तो अब कांप रही हैं। वेणु ने अपनी पुरानी फटी हुई बांसुरी होठों से लगाई। उसने कोई राग नहीं बजाया, बल्कि उसने अपनी अंतिम सांस उस बांसुरी में फूंक दी। वह उसकी जीवन भर की साधना का निश्चय था। जैसे ही पहली ध्वनि निकली, शिवलिंग के उन 1000 छिद्रों से जल नहीं, बल्कि दूध जैसी धवल रोशनी निकलने लगी। पूरा मंदिर एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के बीच तन्मय ने देखा कि शिवलिंग के भीतर से हजारों सूक्ष्म तंतु स्ट्रिंग्स निकलकर वेणु की बांसुरी से जुड़ गए हैं। वेणु का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगा। उसकी आंखों से निकले प्रेम के आंसू जैसे ही शिवलिंग पर गिरे, पत्थर से एक ऐसी गूंज निकली जो तन्मय के कानों के पर्दे फाड़ने के बजाय उसके हृदय के कपाट खोलने लगी। तन्मय का सारा अहंकार बह गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने देखा कि वेणु अब वहां नहीं था। उसकी बांसुरी शिवलिंग के ऊपर छोटी ई की थी और वह पत्थर स्वयं एक विशाल वीणा की तरह बज रहा था। महादेव की गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन तन्मय। संगीत वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, संगीत वह है जो स्वयं को मिटाकर मुझ में मिला दे। वेणु ने अपनी अंतिम सांस मुझे दे दी, इसलिए अब उसकी बांसुरी की गूंज इस पत्थर में अनंत काल तक रहेगी। ग्रेटर देन। तन्मय ने उसी क्षण अपना राजसी चोला त्याग दिया। उसने वेणु की वह पुरानी बांसुरी उठाए और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसे साफ करने लगा। उसने जान लिया कि गायक बनकर प्रसिद्ध होने से कहीं बेहतर है महादेव का वाद्य यंत्र बन जाना। आज भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की आधी रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब नादेश्वर महादेव के मंदिर से स्वयं वेणु की बांसुरी बजती सुनाई देती है। जो भक्त उस संगीत को सुन लेता है, उसके जीवन के सारे सुर अपने आप तालमेल में आ जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।